शायद हम पाकिस्तान और भारत को थोड़ा करीब ला सकें, वो एक साथ खाना खाएं, क्या ये अच्छा नहीं होगा? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अमरीकी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में बोले, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में लाखों अफराद मारे जा सकते थे। मैंने दोनों ममालिक से कहा, आओ तिजारत करते हैं। मार्को रूबियो ने पाक भारत कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर, कहा उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिम कार्ड्स का हिस्सा बनेगा। गजा के लोग ज़्यादा बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को डील के लिए धमकी, बोले ईरान ने डील की पेशकश मुस्तरद की तो उसकी तेल की बरामदात सिफर कर देंगे। शाम पर आयद पाबंदियां हटा रहे हैं ताकि तरक्की कर सके। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की हिमायत का वाज़ेह ऐलान, पाक भारत जंगबंदी पर इजहार मुसर्रत। तुर्क काबीना के इजलास से खिताब में तैयब एर्दोगान ने कहा, दोनों ममालिक में तनाव में कमी के लिए अनथक कोशिश की। अपने भाई शहबाज शरीफ को फ़ोन किया, पाकिस्तान को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के बयान का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा, प्यारे भाई सदर एर्दोगान के पाकिस्तान के साथ इजहार ताउन और गैर मुतज़लज़ल यकजहती पर इंतहाई मुतासिर हुआ। पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने दरीना भाईचारे पर फ़ख्र है, जो हर नई मुश्किल के साथ मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का एक एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार, 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत की मनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया। भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके फैसले से आगाह किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इश्तियाल अंगेज बयान, मुस्तरद पाकिस्तान की दो टोक अल्फाज में वार्निंग। कहा, भारत कोई गलती ना करे, अगर आइंदा कोई जारियत हुई तो उसका भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मोदी का बयान खित्ते में अमन की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। जंगबंदी की ख्वाहिश को पाकिस्तान से जोड़ना झूठ है। जंगबंदी कई ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे के ऐन मुताबिक अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएगा। मोदी का बयान गलत मालूमात, सियासी मौक़ा परस्ती और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मोदी को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। कहा, भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी के इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाओं की शहंशाह ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में भारतीय फ़ज़ाइया बर्बाद। भारतीय तैयारे कहाँ कहाँ गिरे, पायलट्स का क्या बना, तफसीलात जारी। पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों के पायलट ज़ख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारे की एजेक्शन सीट पही गाडोल कोकरनाटक से बरामद की गई। दूसरा तैयारा पुलवामा के इलाके में गिरा, दोनों पायलट शदीद ज़ख्मी हुए। एक और लड़ाका तैयारा पंथियाल जिला रामबिन में तबाह हुआ, पायलट जख्मी हुआ। एक भारतीय तैयारा भरदकला में गिरा, पायलट शदीद जख्मी हुए। भारतीय फ़ज़ाइया एक तैयारा भटिंडा में भी गिरा। एक हैरून रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू में गिरा। हालिया भारतीय जारियत में 40 मासूम शहरी शहीद हुए। शोहदा में 15 बच्चे, 7 खवातीन शामिल, 121 जख्मी हुए। वतन का दिफा करते हुए 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। पाक फौज के 6, पाक फ़ज़ाइया के 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय जारियत में जानी नुकसान की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के शोहदा में नायक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकराम मुल्ला, नाइक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल। पाक फ़ज़ाइया के शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कारपोल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शिर शामिल।
सिंतास मुआहिदे से छेड़छाड़ इक़दाम जंग होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का नहीं सोचा था, यकीन था भारत को ज़मीन और फ़ज़ा में ही शिकस्त देंगे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अमरीका मुतहरिक हुआ। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सीज़ फायर मुख्तलिफ दोस्त ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। भारत को सिंतास मुआहिदे से पीछे नहीं हटने देंगे। भारत ने पहलगाम वाक़ये की तहकीकात मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान पर जारियत की। भारत ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ कर दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रिंदर जसवाल ने कहा, पहलगाम वाक़या 22 अप्रैल को हुआ, तहकीकात अभी जारी हैं। पाकिस्तान का गज़ा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर, गज़ा का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। सयूनी फोर्सेस ने तिबी अमले को हदफ बनाया। भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। शहरियों को फाका कशी के ज़रिए कत्ल किया जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब में $300 अरब के मुआहदे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब का हमतरीन दौरा। मुतादिद मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। हथियारों की खरीदारी का $142 बिलियन का मुआहदा। मुसल्लह फौज की तरबियत और टेक्निकल ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। रियाद पहुंचने पर अमरीकी सदर का शानदार इस्तकबाल। शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सदर कतर और UAE भी जाएंगे। हज सीज़न की तैयारियों का आगाज़ हो गया। गुलाफ़े काबा 3 मीटर बुलंद कर दिया गया। मस्जिदुल हराम में गुलाफ सालाना बुलंद किया जाता है। गुलाफ़े काबा का निचला हिस्सा सफ़ेद कपड़े से ढांपा गया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने निगरानी की। HPL PSL 10 का नया शेड्यूल जारी। इवेंट की बकिया 8 मैचेस 17 से 25 मई तक पिंडी और लाहौर में होंगे। 17 मई को पिंडी में ज़ल्मी और किंग्स का मैच होगा। 18 को 2 मैचेस पिंडी में ही खेले जाएंगे। 19 मई को पिंडी में आखिरी लीग मैच खेला जाएगा। 21 मई को लाहौर में पहला क्वालिफायर होगा। 22 मई को एलिमिनेटर 1, 23 मई को क्वालिफायर 2 होगा। 25 मई को फाइनल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के माइक हैसन पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच मुकर्रर। आकिब जावेद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर बन गए। हेड कोच माइक हैसन 26 मई से 4 संभालेंगे। पहला इम्तिहान बांग्लादेश के साथ 5 T20 मैचेस की होम सीरीज़ होगी। डोमेस्टिक मामला देखने वाले 5 मेंटोर्स भी फारिग करने का फैसला। शुएब मलिक, सरफराज अहमद, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक और मिसबाउल हक को मेंटोर्स बनाया गया था। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान। जुनेद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा बैरिस्टर गोहर को भिजवा दिया। बैरिस्टर गोहर इस्तीफे पर लाइल्म निकले। कहा, जुनेद अकबर का इस्तीफा अभी मौसूल नहीं हुआ, लेकिन खबर आई है कि जुनेद अकबर ने इस्तीफा दे दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने बताया, बानी ने कहा, जुनेद अकबर पूरा फोकस तहरीक पर रखें। अगर वो दोनों ओहदे चला सकते हैं तो PAC की सीट भी रख लें। बानी ने कहा, मोदी फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने भारत को भरपूर जवाब दिया। मई के लिए LNG की कीमतों में कमी। सुई नॉर्दर्न के लिए 12.51% सस्ती। सुई सदर्न के लिए 13.46% कमी।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वक्त से मुलाकात पाक अमेरिका ताल्लुकात की वसअत और मजबूती पर इजहार ख्याल। ताल्लुकात की मुख्तलिफ जहतों में पाकिस्तान के किरदार का हवाला दिया। रिजवान सईद शेख ने कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। गलत करते हैं हमेशा, तो हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है, हमारे जहन में ये चीज़ें नहीं है। ये जो चीज़ इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान में तो हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भारत कहता तो अपने आप को सेकुलर है, लेकिन अब वो सेकुलर नहीं रहा। वहाँ पर अक़लियतों के रहने के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। पाकिस्तान ने जंग के महाज पर रवादारी में भी भारत को पीछे छोड़ दिया। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी शहरों के नाम पर कायम दुकानों पर हमले किए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भारतीय शहरों के नाम पर कायम दुकानों के मालिकान पुरसुकून हैं। उन्हें कोई डर है ना ही कोई ख़तरा। शहरी शौक से यहाँ अपने मनपसंद खाबे खाने आ रहे हैं। जैसे खूबसूरत जज्बे से मैं इनकार नहीं करती, लेकिन फ़िलहाल आपको देने के लिए मेरे पास सिर्फ बेपनाह इज्जत ही है और कुछ नहीं। बाप दुनिया जहां से लड़के अपनी बेटी को उड़ान दे सकता है, तो बेटी भी अपने बाप का मान रखने के लिए जी जान लगा सकती है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श मकबूलियत की बुलंदियों पर। क्या अर्श करेगी निकाह के फैसले को कबूल या फिर अरसल बदलेगा उसके फैसले का रुख? सोनिया हुसैन और समीर खान अपनी बेमिसाल अदाकारी से बना रहे हैं हर सीन को यादगार। देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।